आपकी समस्याओं से निकाल सकता है। जैसे आप देखेंगे कि शेर जब एक गाय के पीछे पड़ा हुआ था तो गाय जो है दलदल में चली गई। दलदल में जाने के बाद थोड़ी सी दूरी रही होगी, लेकिन गाय इसको देख के मुस्कुरा रही थी। और शेर बोलता है कि इतनी देर से क्यों मुस्कुरा रही मेरे को देख करके? तो गाय ने बोला कि मेरा तो एक मेंटर है जो मुझे ढूंढते हुए अभी आ रहा होगा, क्योंकि मेरा दूध देने का टाइम हो गया है, लेकिन तेरा तो कोई मेंटर ही नहीं है। फिर मेंटर आ गया, देखो पेंट पहन के आया कि नहीं आया, और मेंटर निकाल रहा है इसको, भाई आजा, निकल के आजा, इसको निकाल रहा है। साथियों ध्यान करिएगा, आप जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, जस्ट अप्लाई के अगर कोई बंदा ऐसा है जो जीवन में सीरियस है, सफल होना चाहता है, कुछ भी करने को तैयार है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के और अपने आप को सफल जरूर कर लेना। सर कर सकते हैं क्या? नहीं? देखिए आपका काम इनके पीछे, ये कुत्ता है इसके पीछे और ये इसके पीछे। समझ आ रही है? सर नो भाई, वो वाले जो है ना, ये सारे जितने भी इकट्ठी हुई भीड़, ये इनके पीछे आ गए, इनको देख करके, ये इसको देख के आ गया और ये इसको देख के आ गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ये जो खरगोश है वो झाड़ी में छुप गया। कहाँ छुप गया जी? झाड़ी में छुप गया। अब इस कुत्ते ने खरगोश को देखा था तो ये भी झाड़ी के चारों तरफ घूम घूम के देख रहा कि किधर गया किधर गया, से देखते ही देखते ये जो कुत्ते थे ये कह रहे हैं अरे ये तो वैसे ही भाग रहा था, हम पागल थे इसके पीछे भागे। तो ये फिर वापस जाने लग गए सब, अरे यार कुछ होने जाने वाला है नहीं, फालतू में घुमा लिए, इतने भगा लिए, 2 किलोमीटर से भगा रहा है। यस और नो? तो ये कुत्तों को ये खरगोश दिखा नहीं, इनको ये कुत्ता दिखा। कुत्ता जो है चारों तरफ चक्कर लगा रहा था झाड़ी के, और ये कुत्ते को देख करके अरे कुछ नहीं है, ये वापस हो गए। अब मुझे बताइए, ये वापस हुए, इनको कुछ दिखा था? इनको दिखा था? कुछ नहीं दिखा। इनको कुत्ता दिखा था भागता हुआ, है ना? अगर इस बंदे की तरह, इसकी तरह अगर इसको भी अपना लक्ष्य दिख जाए, इन कुत्तों को भी अगर लक्ष्य दिख जाए, तो क्या लगता है ये भागने वाले थे क्या? अरे भागने वाले थे? यस और नो? नहीं। ऐसे क्या होता है साथियों, कई सारे लीडर को कभी भी इस बिजनेस के भीतर अपना लक्ष्य या खरगोश नहीं दिख पाता। हम लोग किसी व्यक्ति को खरगोश जो है वो जब फ्राइडे की ट्रेनिंग करेंगे तब दिख जाएगा, किसी व्यक्ति को संडे के वेन्यू में दिख जाएगा, किसी को बीबीएस में दिख जाएगा, एसपीएस में दिख जाएगा, डायमंडशिप में दिख जाएगा, लीडर्स मीटिंग में दिख जाएगा, दिशा में दिख जाएगा, और किसी व्यक्ति को खरगोश दिखता। लेकिन अगर एक बार खरगोश दिख जाए तो वो लीडर बैक टू पवेलियन होगा क्या? वापस जाएगा क्या? बोलिए, जाएगा क्या? तो हम लोगों को एक ही काम करना है। अगर हम लोग ये कहते हैं सर हमारी टीम कम काम करती है, अगर हम ये बोलते हैं हमारी टीम बात कम मानती है, तो हमारी टीम ने अभी खरगोश कम देखा हुआ है। जितना ज़्यादा हमारी टीम के लोग खरगोश को देख करके आएंगे, एम को देख करके आएंगे, क्या मिलने वाला है इससे देख करके आएंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी टीम ग्रोथ कर जाएगी। मान सकते सारे लोग? तालियां आपके लिए एक बार होनी चाहिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। संवाद प्रभाव कहा जाए, संवाद प्रभावी नेतृत्व के लिए अनिवार्य लीडर को अपना ज्ञान और विचार दूसरों तक पहुंचाने के समर्थ होना चाहिए, ताकि वह उत्साहित कर सके और महत्वपूर्ण अनुभव करा सके। कहा जाता है साथियों, कई बार क्या होता है, हम लोग जब काम करते हैं हम अपने अपलाइन से गाइडलाइन लेते हैं, अरे यस और नो? अपलाइन से गाइडलाइन लेने के बाद हम लोग वो बातें नीचे नहीं ट्रांसफर करते, हम लोग अपने तक ही रख लेते हैं, फॉरवर्ड नहीं कर पाते। जब नीचे फॉरवर्ड नहीं कर पाते तो नीचे वाले लीडर के विचार भी ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते। और 2 तरीके से हम लोग बिजनेस को करते हैं, एक करते हैं रिपोर्टिंग के थ्रू और एक करते हैं मॉनिटरिंग के थ्रू। यानी आपको कोई लीडर रिपोर्टिंग करता है तो वो आपको रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन अगर कोई लीडर रिपोर्टिंग नहीं करता है तो उसको आप मॉनिटर करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, आप उसकी रिपोर्टिंग लेते हैं। लेकिन यहाँ गलती क्या रहती है, हम लोग कहीं ना कहीं अपनी बातों को, अपने अपलाइन की बातों को अपने तक रखते हैं, सही बातों को अपनी टीम तक भी वो बातें पहुँचानी है। पहुँचा सकते हैं? अरे यस और नो?
यदि कोई लीडर स्पष्टता से दूसरों तक अपना संदेश नहीं पहुंचा सकता है तो उसके अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता और इसकी अपनी नॉलेज भी बढ़ाने की जरूरत है। कई बार क्या होता है, जब लीडर के लिए ऊपर की बातें नहीं मिलेंगी तो उसका विजन कभी बड़ा नहीं हो पाता। एक बात देखेंगे आप, मेरे से मान लीजिए मेरे अपलाइन ने कोई बात कही और मैंने अपने तक रखी, मैंने डाउनलाइन को नहीं बताई, जो ग्रोथ की बात है, तो क्या इसके विचार बड़े हो पाएंगे क्या? और आप कहें कि सर उन्होंने सर से मेरी बात हुई थी, सर ने ऐसे ऐसे बताया, तो क्या होगा, ये बात अमल करेगा और आपकी ताकत बनेगा। तो क्या हम लोग, एक लीडर दो तरीके के सर एक बार और होते हैं। एक लीडर अपनी टीम में पुल का काम करता है। पुल का बात समझते हैं आप लोग? पुल मतलब एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक जाता है, और एक लीडर दीवार का काम करता है। दीवार का मतलब समझते हैं कि कोई भी चीज़ इधर की उधर नहीं जाएगी, उधर की उधर नहीं आएगी। तो क्या हम सभी लोग अपनी टीम में पुल की तरह काम कर सकते हैं? यस और नो? यस और नो? एक अच्छा लीडर लोगों को संबोधित करते समय लोगों के साथ नजरें मिला के बात करता है। ये आप सारे लोग करते ही हैं। आपके साथ लोग कैसे जुड़ेंगे? कहा जाता है अगर आप अपने कार्य में योग्य हैं तो यह तय कीजिए कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। कई बार क्या होता है साथियों, सामने वाला जो रहता है वो प्रोडक्ट बाद में खरीदता है, पहले वो आपको और हमको खरीदता है। पहले हमें आपको देखेगा, उसके बाद वो कंपनी को खरीदता है या प्रोडक्ट लेता है। बोलो यस और नो? पहले हमारी कॉलेज चेक करेगा, हम हैं कि नहीं, हमारे पास में नॉलेज है कि नहीं, या हम उनके साथ या वो हमारे साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है या नहीं। आप कई बार देखते होंगे कि कई सारे साथी ऐसे रहते हैं जो जाते हैं तो सिर लेकर के आ जाते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते रहते हैं लेकिन उनके साथ कोई भी जुड़ने को तैयार। हेलो, तो उसका बहुत बड़ा रीजन ये रहता है कि एक व्यक्ति के साथ सामने वाले को अपना भविष्य सेफ नजर आता है और एक के साथ अपना भविष्य ही नजर नहीं आता है। यस और नो? आपकी योग्यता आपके शब्दों से आगे तक जाती है। योग्यता का अर्थ लीडर के रूप में शब्द से तरीके से बोलना है, योजना बनाना, कार्य करना, ताकि दूसरों को दिख जाए कि आपको उस काम को पूरा का ज्ञान है। कई बार क्या लगता है सर कि हमको ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, इसके बावजूद भी हम लोग टीम को ज्ञान देने का काम करते हैं। और जितनी आपकी नॉलेज होती है उतनी ही टीम आप मानने को तैयार हो जाती है। यस और नो? और नॉलेज कैसे आती है? फील्ड में काम करने से। नॉलेज कैसे आती है? आपके अपलाइन से बातचीत करने से, अच्छी अच्छी ऑडियो सुनने से, वीडियो सुनने से, और सिस्टम में लगातार कनेक्ट रहने से ही नॉलेज आती है। यस और नो? और बहुत आसान है सर। एक बात बताइए कि यदि किसी की बात मानने से हमारी ज़िंदगी बड़ी बन सकती है तो बात मान लेनी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? यही मैंने किया सर। आ जाता है कि लोग एक अच्छे नौकर बने रह जाते हैं, मगर जिसे ये पता है कि क्यों करना है वे बॉस बनते हैं। जो ये जानते हैं कैसे करना है वो एक नौकर बने रह जाते हैं, लेकिन क्यों करना है इस बिजनेस को वो एक अच्छे बॉस या अच्छे लीडर भी बन जाते हैं। तो अपना वाई क्लियर हम लोगों को हमेशा रखना है। क्या रख सकते हैं? आप देखेंगे अगर हाउ क्लियर होएगा आपका तो आप लोग एक नौकर बनेंगे, जो ऑलरेडी हम लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। लेकिन वाई क्लियर होने पे आप लोग अपना जो है ना लीडरशिप भी अपने अचीव कर सकते हो और बॉस भी बन सकते हो। जी, आपका जोश आपको 90% तक जिता सकता है। जब कोई लीडर किसी जोश से मिलता है तो उसके बदले में उससे जोश ही। कई बार आपने देखा होगा कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। यस और नो? आप देखेंगे जब लीडर है तो उसकी टीम भी जोश में रहती है, जब लीडर जोश नहीं रहता तो उसकी टीम भी जोश में। और कहा जाता है कि जले हुए दीप ही दीप को जलाते हैं, बुझे हुए दीप का खाक जलाएंगे। यस और नो? तो क्या आप लोग एक्साइटेड रहने के लिए तैयार हैं? रहिए सर। जोश में रहेंगे तो एक कोई मतलब बिल्कुल बिजनेस ड्रॉप करने वाला भी होगा और आप उससे जोश से मिल लिए, गले मिले और उससे आपने जोश के साथ बात कर ली, तो हो सकता है आपके जोश की वजह से वो अपने जीवन की दिशा को बदल जाए। कर लेंगे सारे लोग? तो जोश बहुत ज़रूरी है। हल्की फुल्की कोशिश तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एक बार आपका समर्पण, आप जब समर्पण कर देते हैं
तो प्रबल इच्छा आपके खून में वाल लेने लगती है, फिर आपको रोक पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार आप जब किसी को समर्पित हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, आपको रोकने के लिए तरह तरह के काम करेंगे। वो आपको डाउन करने के लिए कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क में नेगेटिविटी फैलाएंगे। ऐसे होते हैं कि नहीं? आपको डाउन करने के लिए कहीं ना कहीं आपके डाउनलाइन में आपकी बुराई करेंगे। लेकिन ध्यान करें साथियों, यदि इस तरीके से आपके साथ है तो आप एक समय ऐसा आएगा कि जिनसे आपकी बुराई कर रहे हैं वही बुराई करने वाले लीडर आपके साथ मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, केवल बने रहिएगा। अपन लोगों ने कोई बड़े काम नहीं करे, इस अनुभव के आधार पर इतना कह सकते हैं कि केवल बने रहे, सही बने रहे। इस वजह से लोग भी आज साथ आते चले जा रहे हैं। क्या ऐसे कर लेंगे आप लोग? लेकिन जोश से जितना फर्क पड़ता है उतना किसी और से नहीं पड़ता है। जोश का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता। जोशीले लीडर को लोग पसंद करते हैं और उसका अनुसरण भी करते हैं। आप देखिएगा एक बार, आपकी टीम में सबसे ज़्यादा जोश में कौन रहता है? बताएं, एक लीडर का नाम बताओ आप। सबसे ज़्यादा जोश में रहने वाला कौन है? वो जोशी जी, ये सबसे ज़्यादा जोश में रहते हैं, तो गारंटी से इनका बिजनेस भी अच्छा चलता होगा। बोले सर नो? तो आपका जोश सामने वाले के पास बैठते हैं ना सर, तो उसको दिख जाता है कि यार इस बंदे के अंदर दम है। कहीं भी जाइए सर, लेकिन जोश में जरूर रहिए। बेसिक चीजें हैं लेकिन इनको कर सकते हैं। सर एक बात बताइए, ड्रेस अच्छी पहनना इसके लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत है क्या? बोलिए। आपको जोश में रहना इसके लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत है क्या? अपलाइन की बात मानना इसके लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत है क्या? सेविंग बनाने के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत है क्या? नहीं, केवल बातें जरूरत है। अगर आपकी टीम में ऐसे लीडर तैयार हो रहे हैं जो रीसेल कर सकते हैं तो आप डायमंड देखेंगे कई सारे। भैया माइक चेंज करना एक बार। कई बार क्या होता है, आपकी कम टीम पे भी आप डायमंडशिप अचीव कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि आपकी टीम में मात्र 10 कोर हैं। कितने कोर हैं जी? जरूरी नहीं है कि आपकी 4000 की टीम लेफ्ट बने और 4000 की टीम राइट बने। आप मात्र 1,000 लोगों से भी डायमंड बन सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि सर हमें एक तरीका और बताओ जिससे हम जल्दी डायमंड चले जाएं, जिससे हमारी टीम जल्दी ग्रोथ हो जाए या हमको मेहनत ज़्यादा करनी न पड़े, उसके लिए क्या करना है? 10 कोर आपने तैयार करे। कितने कोर तैयार करे जी? 10 कोर। इन्होंने मात्र 100 से बीबी पर वीक परचेज करते हैं तो होता है 1000 बीबी मल्टीप्लाई 2.5 रुपये की एक बीबी होती है, यानी टोटल कितना हो गया? 2500 रुपये आप एक सप्ते में कमाएंगे। ऐसे ही 20 कोर तैयार होंगे तो आप एक सप्ते में 5000 पे आ जाओगे। ऐसे ही आपके 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और जिस समय आपके 100 कोर हो जाएंगे, 100 कोर पर वीक अगर 100 बीबी अगर बनाते हैं तो क्या होगा जी? आपका 25,000 चेक का 25,000 बिजनेस वॉल्यूम का आपका सेल होगा और आपका 1 लाख का चेक आपका दोस्तों रीसेल का होगा। और इसी से आप देखेंगे मात्र 2 साल के भीतर आप अपनी डायमंडशिप भी अचीव कर सकते हैं। और देखेंगे आपको कोर की एबिलिटी क्या होनी चाहिए? कोर एक गुड प्लानर होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो प्लान दिखाना जानते हैं? हाथ खड़े करना एक बार। और जो नहीं जानते हाथ खड़े डाउन करो। नहीं जानते? आप लोग नहीं जानते? तो मैं जरूर चाहूँगा साथियों कि अगर आप प्लान दिखाना नहीं जानते तो कभी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको प्लानर बनना पड़ेगा। क्या बनने के लिए तैयार है सारे लोग? और जितना आप जानते हैं, अगर आपकी टीम का लीडर जानता है, ये बहुत बड़ी बात। आपके अंदर क्वालिटी है। ध्यान रखें साथियों, आपका टैलेंट कितना है मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी टीम में टैलेंटेड कितने लीडर हैं ये बहुत मायने रखते हैं। आप कम काबिल हैं चल जाएगा, लेकिन आपकी टीम में काबिल ज़्यादा लोग हैं तो और अच्छा हो जाएगा। यस और नो? कहा जाता है गुड ट्रेनर मेंटेन ऑनेस्टी। हमेशा अपनी ऑनेस्टी को बना के रखे, सिंगल माइंड अप्रोच काम करे, अपनी टीम के साथ में अपनी प्लानिंग को अपने एडवांस में रखे। कई लीडर ऐसे होते हैं जिनके पास प्लानिंग ही नहीं होती। सप्ताह की प्लानिंग होती है इन लोगों के पास, जो लोग सफल होते हैं, बड़ा काम करते हैं। 3 महीने की प्लानिंग होती है, लेकिन हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती। कितने सारे साथी ऐसे हैं यहाँ पे जिनके पास प्लानिंग है 1 महीने की भी, 1 महीने की प्लानिंग। आप देखेंगे 2 लीडर ऐसे हैं जिनके पास 1 महीने की प्लानिंग है। साथियों, आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? जैसे आपने देखा कि आप किसी नई सिटी को डेवलप कर रहे हैं, आप गोल्ड हैं तो आपके पास एक सिटी कम से कम होना
चाहिए। लेफ्ट एक सिटी और राइट, आप उन सिटी में अपना टाइम बराबर दीजिए जिससे कि आपका सेंटर मजबूत हो सके। कहा जाता है सिंगल माइंड अप्रोच, अपनी नेक्स्ट डे की प्लानिंग पहले से एडवांस में, अपनी टीम के साथ टाइम का पंक्चुअल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड, एक कंपटीटर चुन के रखना और एक मेंटर जो है चुन के रखना। कहा जाता है मेंटर ही